एक नियम ले लो, 5 मिनट में एक बार राधा बोलेंगे। अब इसका चमत्कार देख लेना। 5 मिनट में आराम से एक बार राधा बोलना है। हर कामना की पूर्ति, इस लोक और परलोक में सब सुखों की प्राप्ति। एक बार 5 मिनट में राधा बोलो, बस एक बार राधा। 5 मिनट छुट्टी। 5वां मिनट अगला जाने ना पावे। मतलब आप 10 मिनट में 2 बार राधा बोलना है, तो इसमें 5 मिनट में इसमें और 5 मिनट में उसमें। मान लो 9 मिनट हो गए, आप एक बार राधा बोल दिए तो अगले 5 मिनट में हो गया ना। हम एक बार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर 1 महीने आप हमें ये कार्य करके दिखाओ, हर 5 मिनट में एक बार राधा, फिर आप देखो, फिर आप बताना आपका हृदय कैसा है और आपकी मानसिकता क्या है, आपको कैसा महसूस हो रहा है। एक बार गेम खेल के देखते हैं 1 महीने का। तो ये जीवन नए बच्चों का बचा लिए भगवान, तो वही बचा सकते हैं। और क्या उपाय हो सकता है? वही बचा सकते हैं, नहीं बचा सकते। भगवान बचा सकते हैं ना। हाँ, भगवान अगर बात माने तो बच सकते हैं। क्यों? हमारी बात माने तो बच सकते हैं ना। तो भगवान ने तो बुलवा रहे हैं यार, मानना चाहिए सब बच्चों को। तुम अपने दोस्तों से अच्छा व्यवहार करो और जो तो दोस्त गलत हो उनको समझाओ। तुम हम आपको अपने पिता की बात बता रहे हैं। हमारे पिता जिस दिन हम भागे उसके 3 दिन बाद हमको पकड़ा गया। जो ही देखा पिताजी आ रहे, सो आंख मूंद के बैठे। वो नजदीक आए अपने स्वभावश, उठ खड़ा हो। नहीं खड़े। तीसरी बार का आप खड़ा हो जाए तो हमें लगा डंडा पड़ेगा, चौथी बार तो खड़े हो गए। बच्चे ही थे। हमका आपसे एक प्रार्थना करें, उनका बताओ, हमका ये जिंदगी भगवान के नाम है, आप चाहे काट डालो, ना घर जाएंगे ना आपकी बात मानेंगे। तो हम उनकी कृपा की बात बता रहे हैं। तो एकदम चैप्टर बदल गया। जैसे भगवान की कृपा ना, तो उनका सच्ची, हमका आपसे सच्ची बात कह रहे। घर नहीं जाओगे वरना, कभी जिंदगी में ब्याह नहीं करोगे वरना। बोले खड़े हो जाओ, खड़े हो। ऐसे छाती से लगाया, कहा राम राम राम। 3 बार ऐसे छाती से राम 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 ऐसे कहा। कहा जाओ, अगर ऊसर में भी बैठोगे तो फूलों की वर्षा हो। जाओ, जिंदगी में कभी तुम्हारा कोई पाल बाका नहीं। पर एक बात ध्यान रखना, अगर आप बाबाजी बनते हो तो हमारा आशीर्वाद हो, ऊसर में भी बैठोगे तो फूल बरसेंगे और जिंदगी में कोई बाल बांका तुम्हारा नहीं कर सकता। और अगर कहीं किसी की बहन बेटी देखी तो फिर तो हमका जिंदगी में आप इस बात को कभी नहीं सुनोगे। वो तो पधार गए, कई वर्ष हो गए उनको पधारे हुए, पर उनका आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद भगवान का आशीर्वाद होता है। चाहे 7.5 शनिचर चल रहा हो, चाहे जो कुछ चल रहा हो, आप राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि राम राम जपो और आप देखो आपका मंगल होता है कि नहीं। कोई ग्रह नक्षत्र तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता तब तक जब तक आपके बुरे आचरण नहीं है। अगर भगवान की भक्ति है तो हर ग्रह प्रतिकूल होकर भी अनुकूल चलेगा, और भगवान से विमुख हो तो हर ग्रह अनुकूल होकर भी प्रतिकूल ही होगा। अब आपको मानव जीवन मिला, मनमानी पापाचरण करोगे तो आपको दंड देंगे, ये ग्रह दंड देंगे। और प्रकट में अगर नहीं फंसे तो अप्रकट में तुम्हारा मन तुम्हें जलाएगा, तुम्हारा मन ही तुम्हें चिंता शोकग्रस्त कर। ज्यादा बिगड़ जाए तो तुम्हारा मन तुम्हें शूट करने की आज्ञा दे देगा। होता है ना, समाज में देखते हो ना। कर्म हमारा को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनधाता। हमारा कर्म बिगड़ गया तो हमें भोगना पड़ेगा, और कर्म नहीं बिगड़ गया तो छाती चौड़ी करके घूमो, कोई बाल बाका नहीं कर सकता। चाहे ग्रह नक्षत्र हो, चाहे कोई भी हो त्रिभुवन में। और भगवान का आश्रय लेने से सब ग्रह नक्षत्र शांत हो जाते हैं। महाराज, जब हमारा शरीर हमारे स्वरूप से अलग है तो इस शरीर की किसी गलती से हमारा भजन क्यों रुकता है? क्योंकि आप इसे अपना माने हुए हैं ना, इसे आप अपना माने, आप अलग नहीं माने हुए हैं। अलग मान लो तो अनंत जन्मों का हिसाब किताब अभी सब खत्म हो जाए। आप अलग नहीं माने हुए हैं, इसमें चतुराई नहीं चलेगी। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, सोच जा रहे हैं, आप अच्छे बुरे कर्म कर रहे हैं, आप स्वाद ले रहे हैं, तो आपको नरक भी जाना पड़ेगा, आपको स्वर्ग भी जाना पड़ेगा, आपको दंड भी मिलेगा, आपको विक्षेप भी होगा, आपको विपत्तियां भी होंगी। आप इन्हीं से हट जाओ। जब हम जान गए कि हम शरीर नहीं, तो इसके प्रारब्ध को भोगने दो। नया कोई कर्म संकल्प पूर्वक करो मती। जो कर्म हो रहा है वो भगवद अर्पित करते रहो, उसे मिथ्या समझो। 2 में 1 बात कर लो, गुणानुगुण वर्तनते, या तो गुणों के अनुसार हो रहा है या तो भगवान को समर्पित, अभी मुक्त हो जाओ। अरे सनातन की रक्षा के बाद भगवान का आप अपने आप में सनातन स्थापित करो। हम अपने में स्थापित करिए, अपने में स्थापित चल रहा है ना सनातन। हम सनातन के ठेकेदार बनने के योग्य नहीं है। हम खुद को सनातन धर्म में पहले स्थित करें। सत्य, तपस्या, सोच, तितिक्षा,
पवित्रता, जगत मंगल, नाम जप निरंतर, भगवत चिंतन, सब में भगवत भावना। क्या है सनातन का एक लक्षण हमारे अंदर आ जाए, पूरा सनातन आ जाए। मन में कुछ और, वचन में कुछ और, आचरण में कुछ और, ऐसे हमारे सनातन धर्म का मंगल नहीं। हमारे मन में जो चल रहा है वही वचन में हो, तुम्हारे आचरण में वही हो। सनातन हरि है, सनातन वेद है, सनातन वायु है, सनातन आकाश है, सनातन पृथ्वी है। कैसे सनातन को आपने क्या समझ लिया? एक जाति पक्ष, एक मानव धर्म का कोना। सनातन विश्व ब्रह्मांड को अपनी गोद में लिए हुए सनातन परब्रह्म परमात्मा है। ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम सनातन को धारण करें। ये सनातन को, ये सनातन तो हम हो गए ना सब सनातन। सनातन क्या है? ब्रह्म। सनातन कोई जाति पक्ष धर्म मेड़ ऐसी नहीं है। हम ये जो दूसरों पर आरोप करते हैं तो हमें ये समझ में नहीं आता कि क्या हम किसी की निंदा कर दें तो सनातन कहला लेंगे क्या? हम किसी की हिंसा कर दे तो सनातन ऐसा नहीं है। ऐसा सनातन का स्वरूप नहीं है जैसा अपने लोग मान करके एक दूसरे की खिलाफत, एक दूसरे की हानि पहुंचाना, ये सब हमारा सनातन नहीं है। सनातन ब्रह्म स्वरूप है, जैसे माँ ऐसे सनातन। बाबा प्रेमानंद महाराज जी की अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना जीवन धन्य बनाएं। मैं तो बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ बाबा जी को और इनकी सारी बातों को मानती हूँ। इनकी बातें मानने से मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और मैं राधा कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त बन गई हूँ। पहले मैं कृष्ण जी को मानती थी पर इनके प्रवचन से मैं राधा रानी को बहुत ज़्यादा मानने लगी हूँ। तो बोलो राधा रानी सरकार की जय। राधे राधे।